स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस इको स्विच की और आपको जानकारी देंगे कि इको स्विच टाटा योदा के अंदर कैसे वर्क करता है और क्या इसको आपको इको मोड में गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए या नहीं। जैसे कि अगर आप मेरी माने तो इको मोड में मैं गाड़ी को बहुत ही कम ड्राइव करता हूँ, मतलब कि ना के बराबर ही करता हूँ और नहीं करता हूँ। जब मेरी गाड़ी खाली होती है तब भी मैं इको मोड को ऑन नहीं करता, क्योंकि उससे ये होता है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा अंडर पावर हो जाती है, जिसके कारण मैं इको मोड को प्रेफर ज़्यादा नहीं करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी को हमेशा नॉर्मल मोड में ही चलाना चाहिए। जैसे हम इको को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका मीटर के ऊपर भी इको लिखा आ जाएगा और वहाँ स्विच में ग्रीन लाइट आ जाएगी। सो ये आपका इको मोड ऑन हो गया। और अब जब आप गाड़ी को गियर लगाएंगे और गाड़ी को चलाएँगे तो आपकी गाड़ी बहुत ही अंडर पावर चलेगी और आपको पता लग जाएगा कि आपका इको मोड ऑन हो रखा है। अगर आप मेरी मान के चलें तो आप गाड़ी को नॉर्मल मोड में ही चलाएं। कुछ खास माइलेज का आपको फ़र्क पड़ेगा नहीं और ऐसे कोई 50-100 के पीछे आपको इको मोड में गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। हो सकता है कि जब गाड़ी अंडर पावर चलती है तो गाड़ी के बाकी क्लच और एक्सीलरेशन में भी फ़र्क पड़ता है। सो आप नॉर्मल मोड में चलाएं। और अगर आप इको मोड में चलाना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस गाड़ी में इको मोड पे गाड़ी माइलेज निकाल के तो ज़रूर देती है, क्योंकि उसका एक रीज़न है कि जैसे इको मोड ऑन होता है वैसे इसका एक सिलेंडर जो है वो शट डाउन हो जाता है और जो बाकी के सिलेंडर हैं वो वर्क करते हैं, जिसके कारण कि इको मोड में गाड़ी कम माइलेज ज़्यादा माइलेज और कम फ्यूल खाती है। और यही कारण है कि इसमें इको मोड से आपको ज़्यादा माइलेज निकल के आती है। और इको मोड की जो सेटिंग है वो की इस प्रकार की है कि जैसे ही आप इको मोड को ऑन करोगे आपकी गाड़ी अंडर पावर चलेगी बट आपको माइलेज निकाल के तो देगी। और अगर गाड़ी आपकी लोड है तो आप इको मोड को बिल्कुल भी ऑन ना करें और आप गाड़ी को लोड कंडीशन में हमेशा पावर मोड में ही चलाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये है टाटा योदा पिकअप 2.0 और इसको अभी मैंने लोड कर रखा है तो मैं इसको भी पावर मोड में ही ड्राइव कर रहा हूँ और आपको सजेशन देता हूँ कि आप इसको पावर मोड में ही ड्राइव करें। और अगर आपको कोई और सवाल है इको मोड के बारे में या इस गाड़ी के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।